दुनिया में म्यूजियम दो तरह के होते हैं। एक वो जो इतिहास को संभाल कर रखते हैं और दूसरे जो इतिहास को कैद करके रखते हैं, जहां दीवारों पर सिर्फ तस्वीरें नहीं टंगी होती बल्कि ऐसी कहानियां बंधी होती हैं जिन्हें शायद दुनिया कभी सुनना ही नहीं चाहती। कुछ म्यूजियम शांति दिखाते हैं, लेकिन ये 10 म्यूजियम खामोशी में छुपा हुआ वो डर दिखाते हैं जो आपकी आत्मा तक उतर जाए। कहीं एक गुड़िया जिसने मौतों का सिलसिला छोड़ा, कहीं इंसानी शरीर का वो सच जिसे डॉक्टर भी देखकर कांप जाए, कहीं हजारों टूटे रिश्तों की यादें दीवारों से लटकती हों, और कहीं वो लकड़ी की मूर्ति जिसकी सफेद आंखें आपकी हर सांस गिनती महसूस हो। और समुद्र के नीचे एक पूरा शहर जो शायद धीरे धीरे जिंदा हो रहा है। यह वीडियो सिर्फ म्यूजियम की कहानी नहीं है, यह उन जगहों की यात्रा है जहां जाने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं लौटता। तो तैयार हो जाइए दुनिया के उन 10 रहस्यमयी म्यूजियमों में कदम रखने के लिए, जहां हर दीवार के पीछे एक दबी हुई चीख है और हर ऑब्जेक्ट में एक अधूरी कहानी सांस ले रही है। नंबर 1, द वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम, यूएसए। कहते हैं दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां कदम रखने के बाद आपको खुद महसूस होता है कि आपने कोई गलती कर दी है। वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम ऐसी ही एक जगह है। बाहर से बिल्कुल शांत, लेकिन अंदर ऐसा सन्नाटा जैसे दीवारें भी सांस रोककर खड़ी हों। हर शेल्फ, हर कांच का बॉक्स, हर पुरानी चीज मानो किसी अदृश्य नजर से आपको घूर रही हो। इस म्यूजियम में रखा हर ऑब्जेक्ट एक अधूरी कहानी है, किसी घर का खौफ, किसी व्यक्ति की मौत या किसी दानवी ताकत का निशान। और इन सब का पहरेदार है वो नाम जिसे सुनते ही द कॉन्जरिंग की याद आ जाती है, एड और लॉरेन वॉरेन। लेकिन इस खतरनाक म्यूजियम में सबसे ज्यादा कपा देने वाली उपस्थिति है एनाबेल की असली गुड़िया, एक साधारण सी दिखने वाली रैग डॉल जिसके बारे में वॉरेन्स कहते थे। इसमें आत्मा नहीं, कुछ और उससे भी ज्यादा खतरनाक है। गुड़िया के कमरे के बाहर रखा होली वाटर कई बार बिना छुए गायब हो जाता है, जैसे कोई चीज लगातार अपनी भूख मिटा रही हो। और इस जगह का सबसे बड़ा नियम फोटोग्राफी फॉर एवर बैंड, क्योंकि जो लोग फोटो ले जाते थे उनमें से कई लोग म्यूजियम से बाहर निकलते ही किसी न किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते थे। ये जगह सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, यह एक रिमाइंडर है कि कुछ चीजें इंसानों के देखने के लिए नहीं बनी होती। नंबर 2, द मटर म्यूजियम, फिलाडेल्फिया। अगर वॉरेन म्यूजियम अलौकिक डर दिखाता है तो मटर म्यूजियम हकीकत का ऐसा डर दिखाता है जिसे देखकर इंसान अपनी ही दुनिया पर शक करने लगे। यह म्यूजियम कोई हॉन्टेड हाउस नहीं है, यह असली मेडिकल हिस्ट्री का वो खौफनाक कमरा है जहां इंसानी शरीर के सबसे रेयर, सबसे विचित्र और सबसे असामान्य रूपों को संरक्षित किया गया है। यहां अंदर प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जैसे शरीर आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हो कि तुम कुछ देखने वाले हो जिसे दिमाग शायद समझ ना पाए। शेल्फ पर कांच के जार्स की लंबी कतारें, हर जार के अंदर अलग कहानी कैद है। प्रिजर्व्ड ह्यूमन ऑर्गन्स, डिफॉर्मिटीज, कंजॉइंड ट्विन्स के परफेक्टली इंटैक्ट बॉडीज, रेयर मेडिकल कंडीशंस और ऐसे स्केलेटन्स जिन्हें देखकर लगता है जैसे कोई प्राचीन रहस्य सामने खड़ा हो। विजिटर्स ने कई बार नोट किया है कि कुछ जार्स में रखा ट्रांसपेरेंट फ्लूइड अचानक से हिलने लगता है। कोई हवा नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे अंदर रखा स्पेसिमेन दीवार को छूने की कोशिश कर रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि उन जार्स के पास खड़े होकर उन्हें हल्का सा टैप महसूस हुआ, जैसे किसी ने दूसरी तरफ से कांच पर उंगली रख दी हो। मटर म्यूजियम की सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि यहाँ की खामोशी ऑब्जेक्ट से ज्यादा डरावनी लगती है, क्योंकि यहाँ सुपरनैचुरल कम है लेकिन रियलिटी खुद सुपरनैचुरल लगने लगती है। नंबर 3, अवानोस हेयर म्यूजियम, टर्की। कभी कभी रहस्य डर से नहीं, एक अजीब सी उदासी और खिंचाव से पैदा होता है। अवानोस हेयर म्यूजियम ऐसी ही एक जगह है जहां कदम रखते ही आपको महसूस होता है कि हवा में कोई पुरानी याद, कोई अधूरा एहसास घुला हुआ है। यह दुनिया का सबसे अजीब और भावनात्मक रूप से अनसेटलिंग म्यूजियम है, क्योंकि इसकी दीवारों पर न पेंटिंग्स हैं न मूर्तियां हैं, बल्कि 16,000 से भी ज्यादा महिलाओं के बालों की लटें टंगी हुई हैं। हर लट के साथ एक नाम, एक छोटी सी कहानी और एक ऐसा अतीत जिसे शायद छोड़ देना चाहिए था, लेकिन यह जगह उसे पकड़े हुए है। इस म्यूजियम की शुरुआत हुई थी
एक ब्रोकन लव स्टोरी से। एक स्थानीय पॉटर की दुकान पर आई एक महिला जिसने जाते समय अपनी याद में एक बालों की लट वहां छोड़ दी। लोगों को यह जेस्चर इतना रहस्यमयी लगा कि धीरे धीरे दूसरे लोग भी अपनी कहानी, अपने इमोशंस अपने बालों की एक लट के रूप में छोड़ने लगे। और देखते ही देखते यह जगह मानो एक विशाल भावनाओं का मकबरा बन गई। विजिटर्स कहते हैं कि जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, एक हल्का सा प्रेशर महसूस होता है, जैसे ये दीवारें हजारों अधूरे वादों और टूटे हुए रिश्तों की ऊर्जा को आज भी थामे हुए हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लगा कि उनकी नजरें खुद ब खुद एक पर्टिकुलर लट की ओर खींची चली गई, जैसे उस कहानी ने उन्हें बुलाया हो। यह म्यूजियम डर नहीं दिखाता, लेकिन एक ऐसा रहस्य जरूर छोड़ जाता है जिसे समझना आसान नहीं। कैसे हजारों अनकही कहानियां एक कमरे में सांस ले सकती हैं। नंबर 4, द वुडू म्यूजियम, न्यू ऑरलीन्स। न्यू ऑरलीन्स की तंग गलियों में चलते हुए अचानक एक पुराना दरवाजा दिखाई देता है, काला, घिसा हुआ और उस पर उकेरे गए कुछ अजीब सिंबल्स। यही दरवाजा खुलता है वुडू म्यूजियम की दुनिया में। यहां कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे हवा थोड़ी भारी हो गई हो, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने आपकी उपस्थिति को नोटिस कर लिया हो। वुडू सिर्फ जादू नहीं है, ये सदियों पुरानी एक रहस्यमयी संस्कृति है जो आत्माओं, एंसेस्टर्स और अनसीन फोर्सेस से संवाद करती है। इस म्यूजियम में आपको वही दुनिया सबसे रॉ और सबसे इंटेंस रूप में दिखती है। कमरों में रखे हुए वुडू डॉल्स, पुराने हर्बल पोशंस, कर्स्ड चार्म्स और रिचुअल टूल्स, हर चीज ऐसा एहसास देती है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट्स सिर्फ रखे नहीं हुए, बल्कि किसी ऊर्जा की वजह से जागते हैं। इस म्यूजियम का सबसे अनसेटलिंग हिस्सा है वो कमरा जहां एक रहस्यमयी व्हाइट आइड वुडू आइडल रखा है। एक लकड़ी की मूर्ति, बिल्कुल स्थिर, लेकिन उसके सफेद बिना पुतली वाली आंखें ऐसी लगती हैं जैसे ये किसी और दुनिया से आपको देख रही हों। गाइड अक्सर विजिटर्स को बताते हैं, अगर आप अंदर खड़े हों और आपको ऐसा लगे कि उसकी आंखें आपकी हर हरकत को साइलेंटली फॉलो कर रही हैं, तो शायद आपने उसके ध्यान को डिस्टर्ब कर दिया है। कुछ लोग बताते हैं कि उस कमरे में खड़े होकर उन्हें लगा जैसे पीछे से कोई हल्का सा विस्पर आया हो। वुडू म्यूजियम आपको डराता नहीं है, यह आपको एक ऐसे रहस्य का हिस्सा बना देता है जो आज भी लुइजियाना की रातों में जीता है। नंबर 5, म्यूजियो सबक्वाटिको, मेक्सिको। गहरे नीले पानी के नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी है जहां उतरते ही लगता है कि समय रुक गया है। सूरज की रोशनी जब समुद्र की लहरों से टूटकर नीचे पहुंचती है तो सामने एक पूरा शहर जैसा दृश्य उभरता है, खामोश, स्थिर और फिर भी अजीब तरह से जिंदा। यहीं छिपा है मेक्सिको का अंडर वाटर म्यूजियम, दुनिया का सबसे रहस्यमयी सबमर्ज्ड आर्ट गैलरी। यह म्यूजियम लगभग 400 स्टोन स्कल्पचर्स से बना है जिन्हें समुद्र के तल पर रखा गया है। लेकिन इन स्कल्पचर्स की खामोशी सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, क्योंकि पानी के गहरे हिस्से में उतरकर जब आप उनके बीच तैरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई समाज, एक पूरा सिविलाइजेशन समुद्र के गर्भ में जम गया हो। डाइवर्स ने कई बार महसूस किया है कि कुछ स्टैच्यूज के पास पहुंचने पर पानी में एक अजीब सी लो फ्रीक्वेंसी हमिंग गूंजती है। ये ध्वनि ऐसे महसूस होती है जैसे उन स्कल्पचर्स के अंदर से ही निकल रही हो, जैसे पूरा म्यूजियम किसी गहरी सांस की तरह धीरे धीरे वाइब्रेटिंग कर रहा हो। और फिर आता है इस जगह का सबसे अनसेटलिंग रहस्य। कुछ डाइवर्स ने बताया कि वे जब पहली बार एक स्टैच्यू को देखते हैं, उसकी शेप अलग होती है, और जब दोबारा आते हैं तो लगता है कि वह थोड़ा बदल गया। साइंस इसे करोजन या अंडर वाटर इरोजन कहता है, लेकिन लोकल्स की माने तो यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। वे कहते हैं समुद्र उन स्टैच्यूज को धीरे धीरे जिंदा कर देता है। नंबर 6, द कैटाकोम्स म्यूजियम, पेरिस। पेरिस को दुनिया सिटी ऑफ लाइट्स कहती है, लेकिन इसी रोशनी के नीचे छुपा है एक ऐसा अंधेरा शहर जहां करीब 6 मिलियन इंसानों की खोपड़ियां और हड्डियां दीवारों की तरह सजी हुई हैं। ये कैटाकोम्स म्यूजियम का हिस्सा है, पर इसे देखकर कोई भी भूल जाता है कि वो किसी म्यूजियम में है या किसी विशाल अंडरवर्ल्ड में। जैसे ही आप नीचे उतरते हैं, हवा ठंडी हो जाती है और माहौल अचानक भारी महसूस होने लगता है। लंबी संकरी सुरंगें और दोनों तरफ खोपड़ियों की परतें ऐसे सजी हुई
जैसे किसी ने इन्हें डिजाइन किया हो। विजिटर्स कहते हैं कि कुछ जगहों पर ऐसा लगता है मानो दीवारें आपको देख रही हों। और सबसे अजीब बात, कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें अंदर धीमे विस्पर्स, फेंट ब्रीथिंग या दूरी में किसी के चलने जैसी आवाज सुनाई देती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई आपके पीछे खड़ा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर सिर्फ खोपड़ियों की ठंडी नजरें मिलती हैं। कई बार कैमरों में भी मूविंग शैडोज दिखी हैं। कभी कोई परछाई कॉरिडोर में तेजी से गुजरती है, कभी किसी स्कल के पास से हल्की सी आकृति गुजरती दिखती है, जबकि जांच में पता चलता है कि उस वक्त अंदर कोई नहीं था। रात के समय ये जगह बिल्कुल अलग महसूस होती है, जैसे इन सुरंगों में सिर्फ इतिहास नहीं, कुछ और भी जिंदा हो। नंबर 7, द टॉर्चर म्यूजियम, एम्स्टर्डम। कुछ जगहें इतिहास बताती हैं और कुछ जगहें इतिहास महसूस करवाती हैं। एम्स्टर्डम का टॉर्चर म्यूजियम वही जगह है जहां आपको लगता नहीं कि आप किसी एग्जीबिशन में घूम रहे हैं, बल्कि किसी ऐसे कमरे में खड़े हैं जहां सदियों पहले इंसानों की चीखें अभी भी हवा में घुली हुई हैं। यहां मेडिवल यूरोप के असली टॉर्चर डिवाइसेस रखे हैं, आयरन मेडन्स, थंब क्रशर्स, स्ट्रेचिंग रैक्स, और वो सारे टूल्स जिनका मकसद सजा नहीं बल्कि इंसान को उसके डर से तोड़ देना था। कुछ विजिटर्स बताते हैं कि म्यूजियम के सबसे पुराने सेक्शन में आयरन मास्क्स के पास खड़े होने पर उन्हें हल्की सी फेंट ब्रीदिंग साउंड सुनाई देती है, जैसे कोई उस मास्क के भीतर कभी जोर से चीखा हो और उसकी आखिरी सांस अब भी उसमें कैद हो। साइंस इसे इमेजिनेशन, एको या साइकोलॉजिकल इफेक्ट कहकर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वही लोग जो वहां गए हैं उनका कहना है यहां चीजें सिर्फ रखी नहीं हैं, ये आपको देखती हैं, आपको महसूस करती हैं, और कुछ तो ऐसा लगता है जैसे अभी भी किसी का इंतजार कर रही हों। नंबर 8, द पॉइजन गार्डन म्यूजियम, इंग्लैंड। कहते हैं दुनिया में हर जहर का इलाज किसी पौधे में होता है, लेकिन यहां हर पौधा खुद एक सवाल है कि प्रकृति इतनी खूबसूरत होकर भी इतनी घातक कैसे हो सकती है। इंग्लैंड का पॉइजन गार्डन ऐसी ही जगह है जहां हर पत्ती, हर फूल और हर खुशबू के पीछे एक अदृश्य खतरा छिपा है। ये गार्डन दुनिया के सबसे खतरनाक पौधों का संग्रह है। कुछ इतने जहरीले हैं कि उन्हें मोटे कांच के इनक्लोजर में बंद रखा गया है ताकि उनकी हवा भी बाहर न निकल सके। लेकिन असली डर पौधों में नहीं, उनके आसपास महसूस होने वाली अजीब एनर्जी में है। कई विजिटर्स बताते हैं कि गार्डन में कुछ ही मिनट बिताने के बाद अचानक चक्कर, भारीपन या हल्का सा डिजीनेस महसूस होता है। गाइड्स इसे टॉक्सिन्स का असर बताते हैं, लेकिन लोकल्स का दावा है कि यह सिर्फ फिजिकल रिएक्शन नहीं है। कुछ पौधे एक साइकिक इफेक्ट पैदा करते हैं, मानो उनकी खुशबू दिमाग की वो परतें छूती हैं जिन्हें हम सामान्य तौर पर महसूस भी नहीं करते। कुछ रेयर प्लांट्स के पास अजीब वाइब्रेशन और सटल मूवमेंट तक महसूस हुई है, जैसे पौधे सिर्फ उग नहीं रहे बल्कि किसी अदृश्य लय में रिस्पॉन्ड कर रहे हों। पॉइजन गार्डन एक म्यूजियम से ज्यादा एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति शांत भी है और खतरे से भरी हुई भी। नंबर 9, द मेगुरो पैरासिटोलॉजिकल म्यूजियम, जापान। जापान के टोक्यो शहर में एक ऐसी जगह है जहां डर किसी भूत, आवाज या छाया से नहीं बल्कि उन चीजों से आता है जो इंसान के अंदर रहती हैं। दुनिया में पैरासाइट्स को लेकर यह अकेला म्यूजियम है, और शायद यही वजह है कि इसे देखकर डर बाहर नहीं, दिमाग के भीतर पैदा होता है। इस म्यूजियम में इंसानों और जानवरों के अंदर रहने वाले सैकड़ों पैरासाइट्स के असली प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस रखे गए हैं। ग्लास जार्स में रखे पैरासाइट्स इतने डिटेल्ड दिखाई देते हैं कि देखने पर एक ही सवाल दिमाग में आता है, ये चीजें इंसानी शरीर में कैसे सरवाइव करती होंगी। कुछ पैरासाइट्स इतने पतले और लंबे हैं कि ऐसा लगता है जैसे वो किसी धागे की तरह चुपचाप शरीर के भीतर अपनी दुनिया बना लेते हैं। और सबसे विचलित कर देने वाली बात यह है कि कुछ प्रिजर्व्ड सैंपल्स में एक्सपर्ट्स ने माइक्रो वाइब्रेशंस देखने का दावा किया है। बहुत हल्की, लगभग नजर न आने वाली हलचल, जैसे वो अभी भी मूव करने की कोशिश कर रहे हों। साइंटिस्ट्स इसे टेम्परेचर इफेक्ट, फ्लूइड मूवमेंट या प्रेजर्वेशन रिएक्शंस बताते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपनी आंखों से जार में ये टाइनी मूवमेंट्स देखी हैं, उनका कहना है ये जिंदा नहीं है पर पूरी तरह डेड भी नहीं लगते। द मेगुरो पैरासिटोलॉजिकल म्यूजियम उन रेयर जगहों में से एक है
जहां डर किसी सुपरनैचुरल चीज से नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल रियलिटी से पैदा होता है। नंबर 10, द म्यूजियम ऑफ द अनएक्सप्लेन्ड, यूएसए। अमेरिका के मिजूरी में एक छोटा सा म्यूजियम है जिसे देखकर लगता है जैसे यह किसी रिसर्चर ने नहीं बल्कि खुद दुनिया के रहस्यों ने चुना हो। यहाँ ऐसी चीजें रखी हैं जिनका कोई इतिहास नहीं, कोई ओरिजिन नहीं और कोई निश्चित एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। यह जगह एक आर्काइव है उन घटनाओं का जिन्हें देख विज्ञान भी चुप हो जाता है। यहाँ यूएफओ फ्रैगमेंट्स, अजीब मेटालिक पीसेस, अनएक्सप्लेन्ड रेडियो सिग्नल्स की रिकॉर्डिंग्स और ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जो किसी भी नोन मटेरियल या टेक्नोलॉजी से मैच नहीं करते। हर ऑब्जेक्ट के आसपास एक तरह की बेचैनी महसूस होती है, जैसे वो अभी भी एक्टिव हों। लेकिन इनमें सबसे रहस्यमयी है एक छोटा गहरा काला मेटलिक क्यूब जिसे लोग द हमिंग स्टोन कहते हैं। बाहर से बिल्कुल सादा, लेकिन उसके करीब जाने पर ऐसा लगता है जैसे क्यूब के अंदर कुछ धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा हो। ये वाइब्रेशन इतनी सटल है कि आप सुन नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर लेते हैं। विजिटर्स बताते हैं कि क्यूब के सामने खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य चीज आपको ऑब्जर्व कर रही हो, और कुछ तो कहते हैं कि क्यूब के पास से गुजरते ही हल्की स्टैटिक या टिंगलिंग सेंसेशन भी महसूस होती है, मानो क्यूब किसी एनर्जी को रिस्पॉन्ड कर रहा हो। तो ये थे दुनिया के वो 10 म्यूजियम जहां कदम रखने से पहले सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर लगता है कुछ भी ठीक नहीं है। कहीं दीवारों में बसी चीखें, कहीं पानी के नीचे सोता हुआ शहर, कहीं ऐसी आंखें जो पुतली के बिना भी आपको देखती हैं, और कहीं ऐसी चीजें जिनका जवाब आज तक किसी विज्ञान के पास नहीं। ये म्यूजियम सिर्फ जगहें नहीं हैं, ये इंसानी जिज्ञासा और डर के बीच खड़ी वो सरहदें हैं जिन्हें छूकर इंसान समझता है कि दुनिया हम जितनी देखते हैं उससे कहीं ज्यादा अंधेरी, गहरी और रहस्यों से भरी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ।